तपस्वी संत कहती है, भक्तों की टोलियां मिलकर उन्हीं भगवंत कहती है। जगत में और भी उनको बहुत कुछ लोग कहते हैं। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरहंत कहती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरहंत कहती है। सुरी सुनील सागर जी गुरुवर हमारे हैं, जिन्हें कृपा की दृष्टि ने अनेकों भक्त तारे हैं। स्वयं जो ज्ञान के सागर तपस्या के हिमालय हैं, वही शरणा हमारे हैं जो हारे के सहारे हैं। वही शरणा हमारी हैं जो हारे के सहारे हैं। भक्ति के साथ शक्ति के साथ सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए नेमिनाथ भगवान की, बोलिए पारिशनाथ भगवान की, बोली महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजराचनी 108 आदि सागर जी महावीर गर्दे जी विमल सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचनी 108 सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय हो। परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वासनी शिरोमणि राष्ट्र गुरुवाचनी भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोली आचार्य संघ की। ऐसा ही इंदौर का एक शहर था और किसी श्रावक ने पूछा कि बताओ 12 में से 4 को माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा। बताओ इंदौर की भव्य आत्माओं, 12 में से 4 माइनस किए जाएंगे तो कितने बचेंगे। उधर से भैया क्या बोल रहे, 0। इधर से कोई महिला बताओ, वो बोल रहे कि 0 बचेगी। आप बताओ 8। इधर से महिला बोल रही है कि 8 बचेंगे, उधर से पुरुष वर्ग बोल रहे 0 बचेंगे। तो क्या बचेगा बताओ। 12 में से यदि 4 निकालेंगे तो उधर पुरुष वर्ग ने बहुत सही आंसर दिया। यदि 12 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा 0, क्योंकि 4 दिन किसके होते हैं। चतुर्मास किसका होता है, किसके लिए होता है बताओ। चतुर्मास किसके लिए होता है, साधु के लिए होता है क्या, श्रावकों के लिए होता है ना। तो 4 महीने का ऐसा सौभाग्य है जिसमें यह जीव साधु के चरणों में रह करके क्या कर सकता है, अपने जो 8 महीने के जो पाप आपने किए घर में रह करके, व्यापार को लेकर के, बच्चों को लेकर के जो राग द्वेष किया, जो मोह किया है, तो उसको धोने के लिए, उसको परिमार्जन करने के लिए किसकी शरण आवश्यक है, संत साधु की, गुरुओं की सानिध्य आवश्यक है। पहले के कवि थे, कैसी भावना थी, कितनी उत्कृष्ट भावना थी कि वे गुरु कब मिले। मतलब उनके मन में दर्शन की भावना थी कि वे गुरु कब मिले। उनकी नैन दर्शन के लिए तरसते थे, तड़पते थे, और जब दर्शन नहीं मिलते थे गुरु के तो फिर सुंदर सुंदर स्तुति कविता की रचना और शब्दों के माध्यम से फूटती थी। लेकिन इंदौरवासी, आपका कितना सौभाग्य है कि इतना विशाल संघ आपके इस इंदौर नगर में आए हैं। आप जितना सानिध्य ले सकते हो, जितना धर्म का आनंद ले सकते हो उतना ले हो। आपके पास अवसर है, स्वर्णिम से स्वर्णिम अवसर है। आप सुबह से लेकर के अभिषेक के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, आरती के माध्यम से, योग के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से आप सभी धर्म का लाभ ले सकते हो। इस चतुर्मास में क्या होती है, माँ अपने बच्चे को लेकर के आती है, पति पत्नी को लेकर के आते हैं, सब क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। वर्षा योग, वर्षा योग मतलब योग का अर्थ क्या है, क्या है योग का अर्थ बताओ आत्मा, जोड़ना है ना। ये बोल रहे योग का अर्थ जोड़ना। तो योग शास्त्र में योग का अर्थ क्या होता है, मिलना, मतलब आत्मा से जोड़ना। तो आत्मा की बातें आपको कौन बताएगा बताओ, गुरुदेव। तो आपको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुरुदेव के चरणों में आना पड़ेगा। तो योग शास्त्र में योग का अर्थ होता है मिलना अथवा आत्मा में जुड़ना। तो ये ज्ञान हमें आचार्य भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। और अध्यात्म शास्त्र में योग का अर्थ क्या है,
क्या है योग का अर्थ? अध्यात्म शास्त्र में योग का अर्थ होता है ध्यान। साधु पहले क्या करते थे? चतुर्मास के दौरान एक वृक्ष के नीचे 4 महीने खड़े होकर के ध्यान करते थे, साधना करते थे। और उसमें चतुर्मास में, लेकिन आज हिंसालन के कारण नगर और क्षेत्रों पर निवास करते हैं। और शास्त्रीय शब्द में योग का अर्थ क्या है? आत्म प्रदेशों के द्वारा जो परिस्पंद होता है और जो मन वचन काय की क्रिया होती है उसको योग कहते हैं। और आप लोगों की भाषा में योग का अर्थ क्या होता है बताओ? क्या आता है आपकी भाषा में योग का अर्थ? सामान्य से एक दूसरे को जोड़ना। तो क्या आप करते हो? एक दूसरे को धर्म के मार्ग में जोड़ते हो क्या? आप आहार देने के लिए जा रहे हो तो क्या आप दूसरे को बोलते हो कि आप भी चलो क्या? क्या आप एक के साथ 4 को लेके आते हो क्या? जोड़ना है तो जोड़ सकते हो आप। अरे कितना हंसी, आप चौका लगा सकते हो अपने घर पर। कितनी महिमा है एक साधु, एक तरफ आप 1000 लोगों को भोजन कराओ और एक तरफ आप दिगंबर संत का आहार कराओ, उससे भी ज्यादा पुण्य लगता है। तो आपके पास ये अवसर है कि लोग का अर्थ एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे को धर्म के मार्ग में लगाना। ये चतुर्मास का अवसर, एक से एक सुंदर कार्यक्रम होंगे, आयोजन होंगे। मुकुट सप्तमी आएंगी, रक्षाबंधन आएंगे, 10 लक्ष्मण महापर्व आएंगे। तो आपको अभी से एक दूसरे को जोड़ करके धर्म के मार्ग में आपको लगाना है। बहुत सुंदर एक बार प्रवचन सार सुन रहे थे और एक बहुत सुंदर गाथा आई। दंसन नाणुवदेशो शिष्य घणम च पोषणम तेसिम चर्या ही सरगाणम जीणा पूजा वदेशोय। दंसन नाणुवदेश मतलब क्या करते हैं? गुरुदेव क्या करते हैं? आप गुरुदेव का कभी प्रवचन सुनना, अक्सर उनके प्रवचन में प्राकृत होगी, संस्कृत होगी। इस कैसे प्रवचन करते हैं? जो पूज्यपाद स्वामी ने जो आगम में सीधा लिखा है दर्शन नाणुवदेश, उसका उपदेश करते। और क्या करते हैं? शिष्य ग्रहणम, क्या आचार्य भगवान शिष्यों का संग्रह करते हैं। विहार, इतना विहार, जब मुझे पता है जब आचार्य भगवान के प्रथम बार मैंने पारसोला में दर्शन किए थे आचार्य भगवान के, तब कितने साधु थे? 35 पीछी थी। लेकिन आचार्य भगवान का प्रताप है कि 2022 में जयपुर का चतुर्मास, फिर राजस्थान से फिर कहाँ पे गए? 2023 फिर दिल्ली से फिर राजस्थान, फिर अहमदाबाद, और फिर 2026 का कहाँ हुआ? इंदौर नगरी में। क्यों भ्रमण करते हैं? क्या आवश्यकता है इतनी भ्रमण करने की? एक जगह रह करके भी तो साधना कर सकते हैं। ताकि क्यों करते हैं बताओ? ताकि लोग जुड़ सके, ताकि संयम के मार्ग पर लग सके, ताकि दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते। इसलिए क्या करते हैं? जगह जगह, नगर नगर, गांव गांव भ्रमण करते हैं, ताकि जीव गुरु के उपदेश को सुनकर उनकी चर्या को देख करके मोक्ष मार्ग में लग जाए। तो मैंने देखा कि उस समय आचार्य भगवान के चरणों में 35 संत साधु थे, लेकिन इनकी साधना, इनका वात्सल्य का प्रभाव कहो कि आज आचार्य भगवान के चरणों में 200 से भी अधिक साधना, अधिक शिष्य ने इनके चरणों में दीक्षा ली, समाधि की। अभी तो आपको आचार्य भगवान का विशाल संघ देखने का अवसर ही नहीं मिला। अभी तो कितने हैं? सिर्फ 50 है। कुछ साधक प्रभावना के निमित्त से हैं, कुछ प्रतापगढ़ में चतुर्मास के निमित्त से हैं। तो शिष्य गणम च पोषणम, खाली शिष्य को ग्रहण करना आसान बात नहीं, उसका परिपालन पोषण करना। आप घर में कितने सदस्य हो? 6 सदस्य हो, 12 सदस्य हो, लेकिन सबको संभालना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर के सबको धर्म के मार्ग में लगाना, शिक्षा देना, उसके रत्नत्रय की शुद्धि करना, उसे प्रायश्चित देना, ये कौन कर सकता है? कौन कर सकता है बताओ? एक सिर्फ गुरु ही कर सकते। इतनी उनके अंदर करुणा होती, इतना वात्सल्य होता है। एक बहुत सुंदर रूपक है कि एक बार मिट्टी थी, एक मिट्टी को क्या करते थे लोग? कुचल करके जाते थे, तो उसको लगता मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक दिन एक कुदाली आया तो मिट्टी घबरा गई, अरे ये मेरे पर प्रहार करेगा, डरने लगी। तो क्या किया उसने? मिट्टी पर प्रहार किया, उसको खोदा, और जैसे ही खोदा और उसको क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसने क्या किया? अपने बर्तन में रखा और घर लेके चला गया। मिट्टी बड़ी खुश हुई। क्यों खुश हुई मिट्टी? क्योंकि उसको उठा करके एक बर्तन में रखा गया। और जैसे ही घर पहुंचते पहुंचते शाम हुई तो मिट्टी को क्या करा उसने? क्या किया? ला करके पटक दिया। अब उसे फिर वेदना हुई, फिर क्या किया उसने? फिर उस पे क्या किया? पानी डाला। रात भर उसका शरीर कहाँ रहा? पानी के बंधन में ढीला रहा। फिर क्या हुआ? सुबह जैसा ही हो तो उसे क्या किया? उसके हाथों के द्वारा उसको क्या किया? क्या किया बताओ? आपको पता है?
फिर हाथों के द्वारा उसने उसको क्या किया, मुलायम किया। फिर मुलायम करने के बाद क्या किया, उसमें जितने भी कंकड़ थे, पत्थर थे, कचरा था, सबको अलग किया। फिर अलग करके क्या किया, उसके प्यारे प्यारे हाथों से क्या किया, उसने लोंदा बनाया। फिर लोंदा बनाकर क्या किया, उसने चाक पे रखा। और जैसे ही चाक पे रखा तो ऐसा लगा कि मान लो बड़ी खुश हुई मिट्टी की, मुझे तो अब तो कुछ, अब तो मुझे आसन मिल गया। तो जैसे उसे चाक पर बिठा, इसके बाद क्या किया, जैसे ही वो कुंभ का डंडा लेके आए तो मिट्टी क्या करने लगी, डरने लगी। अब मेरा क्या होगा, अब क्या होगा कि ये डंडा, तो डर के अब क्या हुआ, जैसे ही डंडा आया तो उसने क्या किया, इतना घुमाया तो उसको क्या आने लग गए, चक्कर आने लग गए। फिर क्या किया उसने, क्या किया, फिर उसने कुमार ने क्या किया, फिर उसको एक आकार दिया। उसको कैसे, उसको बड़ी मेहनत से उसको आकार दिया। फिर उसको छांव में सुखाया। फिर छांव उसमें सुखाने के बाद देखा कि कोई खोट तो नहीं है। भीतर से हाथ प्रसार करके बाहर चोटें लगाई गई। उसने क्या किया, उस समय वो घबरा जाता तो मैं चोट को सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर उसको चोट सहन करने के बाद क्या किया, उसे धूप में सुखाया गया। धूप में सुखाने के बाद उसकी क्या हुई, अंतिम उसकी परीक्षा हुई। उसे अग्नि की, अबे की अग्नि में उसे डाला गया और मिट्टी के एक एक कण में वो अग्नि प्रवेश हुई। तब जाकर के वो घड़ा क्या बना, घड़ा बना। आपने सुनी कितनी मुश्किल से घड़ा बना। जिस घड़े में आप लोग गर्म जल को भी रखते हो तो वो क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो बंधुओं, जहाँ एक घड़े को बनाने में कुंभकार को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, सोचो आचार्य भगवान इतने सारे शिष्यों को संभालते हैं तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, कितना परिश्रम करना पड़ता होगा, कितनी समता रखनी पड़ती होगी। आचार्य भगवान भी ऐसे ही करते हैं। गांव गांव नगर में क्यों जाते हैं, अज्ञानी लोगों के आत्मा के कल्याण करने के लिए जाते हैं, ताकि उनका जीवन भी मंगलमय हो। एक बार एक चित्रकार बहुत सुंदर चित्र बनाना चाहता था। आपके नजर में सबसे सुंदर वस्तु कौन है, बताओ? क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ में आसक्ति होती है, जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके प्रति मोह होता है, वही वस्तु अच्छी लगती नहीं लगती है, लगती नहीं लगती। बताओ इंदौर की भव्य आत्माओं, आपको क्या अच्छा लगता है, सबसे सुंदर वस्तु क्या लगती है, क्या बोल रहे हो? तो उस चित्रकार भी सबसे सुंदर वस्तु बनाना चाहता था। तो उसने पूछा आप किससे पूछूं, तो सबसे पहले कहाँ गया, राजा के पास गया। और राजा ने पूछा, राजा से पूछा बताओ दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? तो राजा ने कहा दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु है तो श्रद्धा है। श्रद्धा है तो यह जीव इस संसार रूपी सागर से पार हो सकता है। तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छी लगी बात। अब श्रद्धा का चित्र कैसे बनाया जाए, उसको क्या आकार दिया जाए। फिर वो चित्र नहीं बना सका। तब वो जाते जाते उसे एक सुंदर नवविवाहित स्त्री मिली। उससे पूछा बताओ दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? तो उसने क्या कहा, दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु प्रेम है। यदि प्रेम है तो निर्धनता के घर में भी संपन्नता देखी जाती है। यदि प्रेम है तो आप सभी लोग एक साथ बैठ सकते हो, एक साथ संघ समुदाय में रह सकते हो। समाज में एकता किसके बल पे होती है? प्रेम के बल पे होती है। आचार्य भगवान हमेशा अपने प्रवचन में कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर एक साथ नहीं बैठ सकते वो सिद्ध अवस्था में कैसे बैठेंगे, क्योंकि वहाँ तो एक दूसरे की अवहेलना करके एक दूसरे के साथ मिल करके बैठना पड़ेगा। तो उसने कहा दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु प्रेम है। अब प्रेम का क्या चित्र बनाया जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर आगे बढ़ा तो उसे कुछ सैनिक मिले। तो सैनिक से पूछा बताओ दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? तो सैनिक ने कहा दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? शांति है। शांति है कि नहीं है बताओ? आप लोग इतनी दौड़ धूप करते हो, इतना व्यापार करते हो, बिजनेसमैन करते हो, किसके लिए करते हो बताओ? शांति कौन नहीं चाहता है बताओ? सब चाहते हैं ना। घर से अलग क्यों होते हैं? शांति के लिए होते कि नहीं होते? किसको नहीं चाहिए शांति? तो उसने कहा दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? शांति। तो शांति का क्या चित्र बनाए बताओ? तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर आगे बढ़ा तो उसे एक माँ दिखी जो अपने बच्चे को लाड़ प्यार कर रही थी। तो उसने उसको पूछा कि बताओ सबसे दुनिया में सुंदर वस्तु क्या है? तो माँ क्या कहती है, दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु है तो वात्सल्य है। यदि वात्सल्य है तो सब एक दूसरे को लेकर के चलते हैं। यदि वात्सल्य है तो हजारों माताओं के बीच में भी बछड़ा अपनी माँ को
पहचान लेता है। अब वात्सल्य के कहा क्या चित्र बनाए, बताओ क्या चित्र बनाए। फिर वो युवक आगे जाता है, उसे एक जंगल मिलता है और एक जंगल में मुनिराज ध्यान करते हैं। और जब वो युवक उस मुनिराज के पास जाता है तो अपने आप बैठ जाता है। क्यों बैठता है? क्योंकि उसकी श्रद्धा जग जाती है वहाँ पे। जब वो युवक बैठ करके मुनिराज की मुद्रा को देखता है, उनको देखता, अरे इन पे तो इतनी मधुमक्खियों का उपसर्ग हो रहा है, फिर भी ये शांत बैठा हुआ है, अरे उससे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? क्यों भाई, वो मधुमक्खियों के उपसर्गों को हटा भी तो सकते हैं, भाग भी तो सकते हैं। नहीं भाग सकते हो क्या? आपके ऊपर यदि एक मधुमक्खी आएगी तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? भागने लग जाओगे ना। लेकिन वो दिगंबर तपस्वी गुरु क्या करते हैं? भागते नहीं है। क्या करते हैं? जंगल की साधना में अपनी आत्मा में रहते हैं। और उस समय सभी जीव आ रहे तो उनके प्राणी मात्र के प्रति क्या होती? वात्सल्य और शांति इतनी है कि भीतर की आत्मा में उतर गए तो बाहर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। तो उसने क्या किया? किसका चित्र बनाया? बताओ इंदौरवासी, किसका चित्र बनाया? किसका बनाया? मुनिराज का। मैं जिसकी बात कर रहे को और नहीं, आचार्य भगवान श्री हमारे सामने बेटे गुरुदेव है। वो प्रतापगढ़ का किस्सा है कि आचार्य भर मधुमक्खियों का उपसर्ग हुआ था तो आचार्य भगवान क्या करे? जंगल की तरफ जाकर के आत्म साधना में लीन हो गए। 200 मधुमक्खियों ने उनको काटा था, लेकिन वो आत्म साधना में ऐसे लीन हुए कि वो मधुमक्खियों का जो जहर था वो अमृत के रूप में परिवर्तित हो गया। तो सबसे सुंदर कौन हुए? गुरु है। क्यों सुंदर हुए? कोई अलंकार धारण की इसलिए सुंदर है? नहीं, उनके पास शांति है, समता है, साधना है, वात्सल्य है, करुणा है, दया है, परोपकार है, मैत्री है, ये सारे गुण उनके अंदर है, इसलिए उन्होंने कहा सुंदर है। तब शिष्य ने जाकर कहा, गुरुदेव आप दुनिया में सबसे सुंदर हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, आप ही सुंदर हो, आप ही सर्वस्व। गुरुदेव उसको क्या समझाते हैं? क्या समझाते हैं? भव्य आत्मा एयत निश्चय गदो सव्वो संबत्त सुंदरो लोए बंद कहा एयत्ते तेण भी संवादनी हो दी। क्या समझाते? उससे भी आगे अध्यात्म क्यों ले जाते? दुनिया में सबसे सुंदर क्या है? अब बताओ क्या है? क्या है? एकत्व विभक्व आत्मा ही सुंदर है। तो ये ज्ञान कौन देने वाला है आपको? कौन देने वाला है? गुरुदेव, है ना। तो आप संकल्प कर लो कि 4 महीने में हम रोज प्रवचन में आएंगे और हम भी आएंगे और साथ में दूसरों को भी लेकर के आएंगे। क्यों लेकर के आएंगे? ताकि हम अपने आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं। तो कहा है कि दुनिया में यदि सबसे सुंदर है तो कोई आत्मा है, क्योंकि अन्य जितनी भी कथाएं हमारे चित्त को आकुलित करने वाली है, विक्षेप करने वाली है, हमें भव भ्रमण करने वाली है, हमें समता को खंडित करने वाली है, ऐसे आत्मा को ज्ञान देने वाली यदि इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल की जैसी चर्या को निवन करने वाले हैं, यदि कोई गुरु हमारे बीच में बैठे हैं, इंदौर का बड़ा सौभाग्य है कि जो अध्यात्म प्राकृतिक जीवन जीने वाले हैं, ऐसे गुरु को आज आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आपका जीवन भी मंगलमय हो, आपका जीवन भी सौभाग्यमय हो। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।